आज की वीडियो के अंदर आप तमाम दोस्तों के जो सवालात के जवाबात हैं वो दिए जाएंगे। सवालात बहुत अहम और ज़रूरी सवाल। ओमान में पकड़ा गया था अगर आप यूट्यूब चैनल महबूब टीवी के ऊपर पहली दफ़ा आ रहे हैं तो आपसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि महबूब टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको बर वक्त मिलता रहे और आप रह सकें ओमान की हर न्यूज़ से अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। उम्मीद की जाती है कि आप तमाम दोस्तों की जो ईद है वो बखैरियत और आफियत गुजर की होगी। आप अब अपने काम पर रवाना होने के लिए भी तैयार होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। आज की वीडियो के अंदर आप तमाम दोस्तों के जो सवालात के जवाबात हैं वो दिए जाएंगे। सवालात बहुत अहम और ज़रूरी सवालात हैं। सबसे पहला जो सवाल है ये मंतार अली भाई साहब लिखते हैं कि भाई मैं ओमान में पकड़ा गया था 2010 में। उसी टाइम कोई यानी कि मसला नहीं था, कोई ऐसा वैसा मसला नहीं बना था। तो अब मेरा जो वीज़ा है वो अरबाब हो रहा है कि आपका वीज़ा नहीं लग सकता। 3 दफ़ा मेरा वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया है। तो जी हाँ मेरे प्यारे भाई, आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के पीछे जो है यही वजह है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो रहा है। आप वहां पर ओमान में इलीगल गैर कानूनी तरीके से गए थे, या आप वीजे के ऊपर गए थे, या आप आजाद वीजे के ऊपर थे जिसको हम फ्री वीजा बोलते हैं। आप विजिट वीजे पर या आजाद वीजे पर थे, या आप ओमान में इलीगल तौर पर इंटर हुए थे, यानी कि आप ओमान में डंकी लगाकर भी दाखिल हुए होंगे। इन 3 वजूहात की वजह पर आप पकड़े गए हैं। तो आपका वीजा लगना अब ज्यादा मुश्किल है। आपका वीजा अब नहीं लग सकता ओमान का। तो आप ऐसा कीजिए कि आप किसी दूसरे मुल्क को ट्राई कीजिए। मिसाल के तौर पर आप दुबई को छोड़कर सऊदी अरब की ट्राई कीजिए, कुवैत, बहरीन की ट्राई कीजिए, इन ममालिक की या कतर की ट्राई कीजिए। ओमान और दुबई को आपने छोड़ देना है। इन बाकी ममालिक की आप ट्राई कर सकते हैं। इंशाल्लाह इन ममालिक में आपका वीजा जो है वो अप्रूवल हो जाएगा, लग जाएगा। अगला सवाल है मोहम्मद उजैफा लिखते हैं, क्या वीजा बाकी हो 4 माह का, अगर नया तो दोबारा वीजा मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? जी मेरे प्यारे भाई, अगर आपका वीजा 4 महीने अभी बाकी पड़ा है तो आपको ये मौजूदा वीजा जो है ये कैंसिल करवाना पड़ेगा। मुकम्मल तौर पर कैंसिल करवाने के बाद, कैंसिलेशन पेपर लेने के बाद आप यहां से एग्जैक्ट करेंगे तो आप दोबारा नए वीजे के ऊपर आ सकते हैं। अगर आप इसी वीजे को तब्दील करना चाहते हैं किसी दूसरी कंपनी के अंदर, नई कंपनी के अंदर, तो आप इस वीजे का ट्रांसफर लेटर लेकर नई कंपनी के अंदर शिफ्ट हो जाए, नई वीजे के ऊपर चले जाएं, आपका वीजा नया लग जाएगा। इतनी बड़ी मुश्किल वाली बात जो है वो नहीं है। इसके अलावा अगर हम इस्लामिक बाइट वाले भाई लिखते हैं कि टूरिस्ट वीजा में अगर 2 साल का एग्रीमेंट हो तो उसका क्या मतलब है? मेरे प्यारे भाई, टूरिस्ट वीजा में सबसे पहली बात तो है, टूरिस्ट वीजा के अंदर यानी कि विजिट वीजे के अंदर 2 साल का एग्रीमेंट होता ही नहीं है। वर्क वीजे के अंदर जो होता है उसके अंदर 2 साल का एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर आपको 2 साल का ऑफर लेटर मिलता है। विजिट वीजे में या टूरिस्ट वीजे में आपको किसने कह दिया कि 2 साल का एग्रीमेंट होता है? अगर आपको किसी कंपनी ने हायर किया है सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर टूरिस्ट वीजे के ऊपर, तो उनका यह कहने का मतलब है कि आपके इस टूरिस्ट वीजे को हम तब्दील कर देंगे वर्क वीजे में। इसका यही मतलब हो सकता है। आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और महबूब टीवी चैनल के ऊपर अगर आप पहली दफा आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको बर वक्त मिलता रहे और आप हर लम्हा ओमान न्यूज से बाखबर रह सके। आदिल हुसैन भाई लिखते हैं कि भाई ये बता दें, मैं ओमान में आ गया हूँ लीगल, बट ना मेरा अरबाब रब्ता कर रहा है ना वसूलिया, पताका कैसे बनाऊं? लेबर कोर्ट में कंप्लेंट किए हुए 3 वीक हो गए हैं, कोई रिस्पांस ही नहीं आ रहा। मेरे प्यारे भाई, सबसे पहली बात यह है कि आपका जो लेबर कार्ड है यानी कि रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान है, वो या तो आपका जो मौजूदा मसूलिया है जिसने आपको वीजा प्रोवाइड किया था, जिसने आपको वीजा किसी कंपनी से या किसी अरबाब से लेकर दिया था, वो बनवा सकता है, वो आपके अरबाब से रब्ता करेगा। अगर नहीं आपके पास अपना पासपोर्ट मौजूद है तो सनद के ऑफिस में जाएं। सनद के ऑफिस में जाकर वहां पर आपके 2 से 3 रियाल या 5 रियाल फीस लगेगी। उनको देकर अपने अरबाब का जो है रब्ता नंबर हासिल करें, अपने अरबाब से रब्ता करें। अरबाब से रब्ता करने के बाद आपका लेबर कार्ड यानी कि रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान पताका बन जाएगा। अगर ये नहीं तो आपने कंप्लेन की हुई है तो अब आप इस कंप्लेन के रिस्पांस का इंतजार करें, क्योंकि इसमें 1 महीना भी लग सकता है, इसमें 1.5 महीना भी लग सकता है, इसमें 2 महीने भी लग सकते हैं। आपके अरबाब को भी कॉल जाएगी, आपको भी कॉल आएगी।
और आपको वहां पर काजी के सामने पेश कर दिया जाएगा। आप अपने काजी को अपना जो भी आपका मसला है वो बताएंगे, काजी फैसला सुना देगा। इसमें कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह आपका मसला जो है जल्द हल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सोशल मीडिया के ऊपर इसको लाजमी से शेयर किया कीजिए, क्योंकि मेरे जो सवालात के जो मैं जवाबात देता हूँ, क्योंकि जो मैं आप तमाम दोस्तों के सवालात के जवाबात देता हूँ, ये तमाम सवालात के जवाबात किसी दूसरे शख्स के, किसी दूसरे इंसान के काम आ सकते हैं। ये बहुत काम की बातें होती हैं। आप लिहाजा इसको शेयर लाजमी किया कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब तक शेयर करें। एक बार फिर से कह रहा हूँ, चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।